जोहार नमस्कार। आप देख रहे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है अवंतिका और मेरे साथ मेरी साथी श्रेया है। झारखंड की मैया योजना के लाभुकों का सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि जनवरी की किश्त कब मिलेगी। जनवरी तो खत्म हो गया, फरवरी की शुरुआत हो गई और आज 9 तारीख भी हो गया है, लेकिन फरवरी की किश्त का भी कोई पता नहीं है। इसे लेकर अब तक कोई भी अपडेट सामने नहीं आए हैं, सरकारी घोषणा नहीं की गई है। जबकि सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ कई कार्यक्रमों में साथ नजर आ चुके हैं। वो कई कार्यक्रमों को संबोधित भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने मैया योजना की किश्त को लेकर अब तक कुछ भी नहीं कहा है। झारखंड के लाभुक परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन मैया योजना को लेकर बड़ी अपडेट ये सामने आई है कि मैया योजना के आवेदन अब रद्द किए जा रहे हैं। कई आवेदन ऐसे हैं जिसमें कई त्रुटियां पाई गई हैं और इसे लेकर अब प्रशासन सख्त है और आवेदनों को रद्द कर रहा है। इसी मसले पर बात करेंगे श्रेया से। तो श्रेया, क्या है पूरा मामला और किन आवेदनों को रद्द किया जा रहा है? कितने ऐसे आवेदन आए हैं जो अब तक रद्द हो चुके हैं? पूरा मामला आप दर्शकों को समझाइए। जी, अवंतिका, अभी तो फ़िलहाल यही अपडेट है कि भौतिक सत्यापन का काम चल रहा है हर ज़िले, हर प्रखंड में। लेकिन इस सत्यापन के दौरान कई फर्जी अकाउंट जो है वो भी सामने आए हैं। बड़ी संख्या में पलामू से ये खबर आ रही है कि 584 आवेदक हैं ऐसे जो फर्जी हैं, और ये सभी या तो पारा शिक्षक है या तो आंगनबाड़ी सेविका है, और सभी और जो अन्य लोग हैं वो भी कहीं न कहीं विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं। और बावजूद इसके वो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। आप देखिए कि जब इस योजना की किस्त 1000 से बढ़ाकर 2500 कर दिया गया, उसी दौरान ये कहा गया था कि इससे जो है इस योजना का लाभ, सरकारी योजना का जो लाभ ले रहे हैं पहले से, उनको वंचित किया जाएगा। फिर भी देखिए कि ये फर्जी आवेदक जो भी सामने आ रहे हैं, वो यही कि या तो वो सरकारी प्रतिष्ठानों से जुड़े हैं या तो फिर वो सरकारी कर्मचारी पहले से हैं। जी, आंगनबाड़ी सेविकाओं और पारा शिक्षकों के जो आवेदन मिले हैं, सरकार उसे खारिज कर रही है, प्रशासन उनके आवेदन को रद्द कर रहा है। अब अंतिका इन सभी को ये भी कहा गया है कि इन सबसे सरकार वसूली भी करेगी। वसूली भी जितने भी करेगी। अभी तक किस्त जारी किए गए इन सबके अकाउंट में, उन सबसे पैसे की वसूली करेगी, साथ ही आवेदन को भी रद्द कर दिया जी, जाएगा। फिर आज जानकारी मिली है, बहुत बड़ी जानकारी है कि 2 मृत महिलाओं के अकाउंट में भी योजना की राशि पहुँचाई गई है। जी, बिल्कुल अवंतिका, ये जो मृत महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजने का जो मामला है, वो रामगढ़ जिला का है। यहाँ नवाडी पंचायत जो है, उस पंचायत में 2 ऐसी महिलाएँ, पहले तो एक महिला का नाम जो सामने आ रहा है, वो उर्मिला देवी का है। दूसरी जो अन्य महिला है, फिलहाल उसका नाम सामने नहीं आया है। पंचायत के जो सेवक है, मनीष कुमार सिंह, उन्होंने ये जानकारी दी है कि उर्मिला देवी, जिनका 3 महीने ही पहले निधन हो चुका है, और जो अन्य महिला है, उसकी भी मौत हो चुकी है। बावजूद इनके अकाउंट अकाउंट में। में पैसे भेजे जा रहे हैं। मामले की फिलहाल जो जानकारी है, रामगढ़ बीडीओ को दे दी गई है, और ये जाँच किया जा रहा है कि मरने के बाद इन दोनों महिलाओं के खाते में कितने महीने की राशि गई है। जी, तो शायद क्या लगता है कब तक जनवरी की किश्त मिल सकती है? और अब तो फरवरी भी निकलने वाला है, जी, तो बिल्कुल। 2 महीने का किश्त सरकार के ऊपर बकाया रह जाएगा, तो क्या लग रहा है कि कब तक सरकार ये किश्त दे सकती है? अवंतिका, ये जो फिलहाल अपडेट तो इसको किस्त को लेकर यही है कि जनवरी की जो किस्त है 15 फरवरी को जारी कर दी जाएगी। लेकिन इससे पहले ये भी खबरें आ रही थी कि फरवरी महीने में जो किस्त जारी होगी, उसके साथ फरवरी महीने यानी कि जनवरी और फरवरी दोनों महीने की किस्त एक साथ लाभुकों के खाते में लगभग मतलब 5000 भेज दिए जाएंगे। देखिए अवंतिका, 24 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है। अगर सत्र शुरू होने से पहले, जैसे कि जानकारी निकल कर यही सामने आ रही है कि 15 फरवरी को किस्त जारी कर दी जाएगी। लेकिन सरकार अगर लाभुकों के खातों में पैसे नहीं भेज पाती है, ऐसे में जो है विपक्ष को एक अच्छा मौका मिल जाएगा सरकार पर हमला बोलने के लिए। मैया योजना की पोर्टल में कुछ तकनीकी खराबी के चलते देरी हो रही है, ऐसा प्रशासन का कहना था। और कुछ दिन पहले अपडेट ये भी आई थी कि मैया योजना का पोर्टल पूरी तरह से सुधार लिया गया है, तकनीकी समस्याएं दूर हो गई हैं, 2 से 4 दिन में पैसे आ जाएंगे। हालांकि अब तकनीकी समस्याएं दूर होने के बाद भी अब तक 9 फरवरी तक भी अब तक लाभुकों के अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं। शायद इससे पहले बोकारो में भी भौतिक सत्यापन आवेदनों के भौतिक सत्यापन को लेकर के खबरें आई थी और उसमें भी कुछ फर्जीवाड़ा हुआ था। उस जी, बारे में बिल्कुल। थोड़ा आप बताइएगा? जी, अवंतिका, फर्जीवाड़े की बात की जो सबसे पहले आई थी, जो हर किसी को चौंका दिया था वो मामला, वो था बोकारो ज़िले से जो यूसुफ नाम का शख्स था, जिन्होंने 94 बार अलग-अलग खातों से, मतलब अलग-अलग आवेदक
करके उन्होंने पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। और यही नहीं, जितने भी 94 जो आवेदन जमा किए गए थे, उनमें सेम बैंक अकाउंट के डिटेल्स दिए गए थे, आधार कार्ड की डिटेल्स दिए गए थे। इतना ही नहीं, राशन कार्ड की डिटेल्स भी दिए गए थे और पैसे जो है उस अकाउंट में भेजे भी गए थे। हालाँकि जब ये मामला उजागर हुआ तो प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए शख्स को गिरफ्तार भी किया और साथ ही साथ जितने भी आवेदन जमा किए गए थे, उन सबको रद्द कर दिया। जी, मैया योजना की किश्त में देरी को लेकर अब भाजपा लगातार सरकार पर हमलावर है। जरा दर्शकों को बताइए कि वो कौन से नेता हैं जिन्होंने झामुमो को और सरकार को घेरा है? जी अवंतिका, 2 जो भाजपा के सांसद हैं जिन्होंने हेमंत सरकार पर हमला बोला है, वो है राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और आदित्य साहू। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने एक तरह से मैया योजना को महिलाओं को ठगने की योजना बताई है उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के पिछले बजट में दर्जनों योजनाओं के लिए जो राशि का प्रावधान किया गया था, उसमें कई योजनाएं अधूरी पड़ी है। जिन योजनाओं के लिए राशि आवंटित किए गए थे, वो योजना आज तक शुरू ही नहीं हुए हैं। और फिर बजट का समय आ गया, फिर से सरकार वही लोक लुभावन बजट पेश करेगी और सरकार एक तरह से आम जनता को ठगने का कोशिश करेगी। इसके अलावा जो राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है, वो भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। उन्होंने मैया सम्मान योजना को गठबंधन की चुनावी योजना बताते हुए कहा कि इस योजना से चुनावी वैतरणी उन्होंने पार किया, क्योंकि इस योजना को बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया गया। सत्ता में वापसी करने को लेकर के हेमंत सरकार ने जिस तरीके से सत्ता में वापसी की है, उसे लेकर उन्होंने तंज कसा है। और आगे कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के कारण सरकार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वर्तमान सरकार के पास आर्थिक संसाधन बढ़ाने की कोई क्षमता नहीं है फिलहाल। इनके पास भ्रष्टाचार के अलावा कुछ और करने का पुराना कोई ट्रैक नहीं बचा है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ाने का ना तो इनके पास कोई संकल्प है, ना ही इच्छा शक्ति है। और इन्होंने ये भी कहा कि जब इच्छा शक्ति नहीं है, ना रेवेन्यू बढ़ाने का कोई सोर्स बचा है, तो मैया योजना तो छोड़ ही दीजिए। जी। क्या लगता है श्रेया कि झामुमो ने इन भाजपा नेताओं पर जवाबी हमला किया है या नहीं? अगर किया है तो फिर आप दर्शकों को बताइए कि झामुमो ने क्या प्रतिक्रिया दी है? जी बिल्कुल अवंतिका, भाजपा राज्यसभा सांसदों के बयान आने के बाद झामुमो के प्रवक्ता विनोद पांडे ने भी कटाक्ष करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं का इस तरह का आरोप लगाना ये आम बात है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस तरीके के योजना को लेकर के, मैया योजना को लेकर के भाजपा नेताओं ने आरोप लगाए, चाहे वो प्रदेश स्तर के हो या राष्ट्रीय स्तर के, सभी ने ये लगाए। और उन्होंने ये भी कहा कि मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने इस योजना के बदले में उन्होंने गोगो दीदी योजना भी लेकर आए। आगे उन्होंने ये कहा अवंतिका कि सरकार जब कोई भी निर्णय लेती है या कोई योजना बनाती है, तो उसकी व्यवस्था कैसी होगी, कैसी रहेगी, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी, रूपरेखा कैसे तैयार किए जाएँगे, इन सब के बारे में सोचती है कि कहाँ से कैसे व्यवस्था करना चाहिए। हालाँकि वो आगे उन्होंने यही कहा कि भाजपा नेता ऐसे बयान देते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि भाजपा नेताओं ने कि दिसंबर तक ये योजना बंद हो जाएगी, लेकिन अभी भी देखिए कि योजना चालू है। हाँ, ये ज़रूर है कि किस्त देने में देरी हो रही, लेकिन महिलाओं के खाते में जल्द ही छठी और 7वीं किस्त भेज दी जाएगी। जी श्रेया। अब बजट सत्र की शुरुआत झारखंड विधानसभा में 24 फरवरी से होने वाली है। 24 फरवरी से पहले सरकार अगर महिलाओं के खाते में किश्त नहीं डालती है, तो सरकार को सदन के अंदर विपक्ष के हमले झेलने होंगे और विपक्ष लगातार हमलावर होगी हेमंत सोरेन सरकार पर मैया योजना को लेकर के। अब बजट सत्र की शुरुआत झारखंड विधानसभा में 24 फरवरी से होने वाली है। 24 फरवरी से पहले हेमंत सोरेन सरकार अगर दोनों किश्तें जारी नहीं कर पाती है, तो विपक्ष सदन के अंदर सरकार पर हमलावर रहेगी। अब देखना होगा कि 24 फरवरी से पहले सरकार किश्तें जारी कर पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।